हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट कब तक आ सकता है। साथ में हमें भी देखेंगे कि आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट का जो संभावित कट ऑफ वो कितना रह सकता है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो यह कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे 60 मार्क हैं, 65 मार्क हैं या 70 मार्क हैं, तो मेरे सिलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और जैसा कि बहुत सारी यूट्यूब पर यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर जो यह कह रहे हैं कि यहाँ पर कट ऑफ जो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है या 64 या 65 रहने वाला है, तो दोस्तों वही डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। और यकीन मानिए कि आप अगर यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आरआरबी जेई से संबंधित सारे कुछ डाउट जो है यानी कि ए टू जेड जो भी डाउट है आपके मन में वह सारे क्लियर हो जा रहेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है बनाने में, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों इस चैनल पर मात्र 150 यानी कि यहाँ पर 150 सब्सक्राइबर चाहिए, यहाँ पर यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना हेल्प जरूर करेंगे, यानी कि यहाँ पर यह सब्सक्राइब करके आप जो है इतनी मदद जरूर करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आरआरबी यानी कि जो आपका जेई सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें कुल टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 69 यानी कि 7,951 पोस्ट है, यानी कि 7,951 पोस्ट है। और इसके लिए अगर हम बात करें तो कुल टोटल जो एप्लीकेशन आए थे यानी कि कुल टोटल जो कैंडिडेट अप्लाई किए थे वह है 11,01,266 है, यानी कि 11,12,66 कैंडिडेट जो है यहाँ पर एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एएलपी का भी डाटा है, उसके अलावा आरपीएफ एसआई का जो डाटा है यानी कि आरपीएफ एसआई में 15 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हुए थे और यहाँ पर एएलपी में जो है 18 लाख कैंडिडेट मात्र अप्लाई किए थे। और सीबीटी फर्स्ट का जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम हुआ है इसमें कुल टोटल 22,83,812 कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई किए थे और वैकेंसी जो है 14,900 कुछ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करें कि आपका आरआरबी जेई में कुल टोटल जैसा कि आपको पता है पोस्ट जो है यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी कि 7,951 है। और यहाँ पर टोटल जो फॉर्म अप्लाई है वह आपका 11,12,66 है। अगर अब हम यहाँ पर बात करें कि आपका जो है अपीयर्ड यहाँ पर अपीयर्ड जो है टोटल कितने कैंडिडेट हुए हैं, तो लगभग में 65 से 68% कैंडिडेट जो है अपीयर्ड हुए हैं इस एग्जाम में। और अगर हम बात करें यहाँ पर कैंडिडेट यानी कि अगर इसका 68% ही निकाल लें तो यह लगभग में हो रहा है 7,48,860, यानी कि 7,48,860 कैंडिडेट जो है यहाँ पर एग्जाम दिए हैं, यानी कि एग्जाम हॉल में एग्जाम दिए हैं, बाकी जो है यहाँ पर अब्सेंट रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि सीबीटी 2 में सिलेक्शन जो है वो कितने कैंडिडेट की होनी है, तो अगर हम बात करें यानी कि टोटल जो है वैकेंसी के 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है आरआरबी यानी कि जेई के सीबीटी 2 के एग्जाम में। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है 7,951 पोस्ट है और मल्टीप्लाई करेंगे अगर 15 से तो यह आपका आ गया 1,19,262 है, यानी कि लगभग में आप कह सकते हैं 1,20,000 का यहाँ पर 1,20,000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सीट यानी कि कंपटीशन क्या रहने वाला है इसके भी यहाँ पर, तो यह अगर हम डिवाइड करते हैं यानी कि 7,48,866 जो है यानी कि डिवाइडेड बाई 1,20,000 अगर हमने ये किया तो यह आ रहा है 6.27, यानी कि अगर हम बात करें कि लगभग में आपका 6 से 7 कैंडिडेट पर सीट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अभी, यानी कि रेलवे जैसे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं कैंडिडेट या किसी अन्य भर्तियों का। तो इस हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है, जो आप नहीं सोच सकते हैं इतना यहाँ पर कम रहने वाला है आरआरबी जेई का यानी कि सीबीटी फर्स्ट का जो कट ऑफ है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आरआरबी जेई सीबीटी फर्स्ट का जो आपका यानी कि एग्जाम हुआ है फर्स्ट का, तो इसका यानी कि 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम हुआ है। इसमें अगर हम बात करें इजी शिफ्ट की तो यह जो है 16 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है यह थोड़ा सा इजी देखने को मिला है। अदरवाइज अगर हम बात करें यहाँ पर 17 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट है यह थोड़ा टफ देखने को मिला है, यानी कि आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड जो है यही शिफ्ट देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन जो है वह आपका कैसे होने वाला है, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर आपका मिनिमम जो
नॉर्मलाइजेशन है वह 4 नंबर की होती है यहाँ पर आरआरबी जेईई का, और मैक्सिमम जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है वह लगभग में 10 मार्क, यानी कि 4 से 10 मार्क के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला तय है, यानी कि शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका शिफ्ट हार्ड है तो आपको 10 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है, और अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो आपको 4 मार्क भी यहाँ पर यानी कि नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका कब तक आएगा, तो दोस्तों इसका यानी कि सीबीटी फर्स्ट का जो रिजल्ट है यह लगभग में आप कह सकते हैं कि मार्च के मिड में या मार्च के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो कब से हो सकता है, तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है मार्च में आ रहा है तो मार्च के 2 महीने बाद यानी कि मार्च अप्रैल मई, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग में जून में आपका एग्जाम हो सकता है सीबीटी 2 का। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ का एग्ज़ाम जो है 2 मार्च से चालू हो जाएगा, यानी कि मार्च में पूरा आरपीएफ होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि एनटीपीसी या अदर हैं, उसके बाद जो है आपका आरआरबी जेईई यानी कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो सकता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि आपका कट ऑफ जो है वो कितना रह सकता है जोन वाइज, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़्यादा एनालाइज करने के बाद से यह डाटा निकाला है, यानी कि यहाँ पर आरआरबी जो जेईई का यानी कि जो टफेस्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रेड जोन है, उनका अगर हम बात करें तो प्रयागराज, गोरखपुर, चंडीगढ़, पटना, गुवाहाटी, अजमेर, यानी कि यह 6 जो जोन है यह टोटल जो है इस बार के रेड जोन है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, और यहाँ से जो कैंडिडेट होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा तैयारी करने वाले यानी कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज में बहुत सारे कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, गोरखपुर के जो कैंडिडेट हैं वो या तो दिल्ली या इलाहाबाद जा कर के ही तैयारी करते हैं, चंडीगढ़ का यानी कि जो नई दिल्ली मुखर्जी नगर में जो कैंडिडेट पढ़ते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और बिहार का तो आपको पता है कि पटना जो है सबसे बड़ा गढ़ है इस यानी कि तैयारी को लेकर के। गुवाहाटी की बात करें, यहाँ भी इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा पड़े हुए हैं, और अजमेर की बात करें तो यहाँ पर यानी कि हरियाणा की वजह से जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि आपका जो रेड जोन है, अगर आपने रेड जोन से अप्लाई किया हुआ है तो इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो दोस्तों रेड जोन यानी कि जो आपका प्रयागराज, गोरखपुर, चंडीगढ़, पटना, गुवाहाटी, अजमेर है, यहाँ से अगर आपने फॉर्म भरा है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं यानी कि यूआर से हैं तो आपका जो है 60 से प्लस अगर आपके मार्क बने हैं तो आपका सेफ स्कोर है, यानी कि 100% सेफ है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, दोस्तों अभी आपका ग्रीन जोन और येलो जोन भी बचा हुआ है, यानी कि जो सेफ जोन है तो उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम रेड जोन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओबीसी की अगर हम बात करें तो अगर आपने ओबीसी से इन जोन से अप्लाई कर रखा था तो आपका 57 से अगर प्लस मार्क बने तो आपका सेफ स्कोर है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके 55 प्लस मार्क जाने की संभावना है। एससी की बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वह 53 से प्लस अगर आपके मार्क बने तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आपने एसटी से यहाँ पर यानी कि आरआरबी जेईई का जो प्रयागराज, गोरखपुर, चंडीगढ़, पटना, गुवाहाटी, अजमेर है, यहाँ से अगर आपने अप्लाई किया है तो 50 मार्क पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसटी कॉस्ट से। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करें येलो जोन का, तो येलो जोन का जो आपका कट ऑफ है वह यानी कि येलो जोन में इस बार जो कंसीडर किया गया है वह है सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, रांची, भुवनेश्वर, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, जम्मू, यानी कि यह आपके जो है 8 जोन ऐसे हैं जो इस बार के येलो जोन है, यानी कि मीडियम जोन है, जहाँ से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि अगर आपने इस येलो जोन से अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो दोस्तों अगर आपने यूआर से अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पर 58 अगर आपके मार्क बने तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। अगर आपने ओबीसी से अप्लाई किया था तो यह आपके जो है 55 मार्क से प्लस अगर आपके बन है तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और दोस्तों इन नंबर से भी अगर आपके 5 मार्क भी कम आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है इस बार, यानी कि आरआरबी जेईई के एग्जाम में। अब हमें यहाँ पर बात करें दोस्तों, अगर आपने ईडब्ल्यूएस का
फॉर्म भरा था, यानी कि ईडब्ल्यूएस की तरफ से अगर आपने फॉर्म भरा था, तो आपका जो है 53 मार्क्स से अगर अबव आ रहे हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका जो है 50 से प्लस अगर आपके मार्क बने तो आपका सेफ स्कोर है, और अगर आप शेड्यूल ट्राइब कास्ट से हैं तो आपका अगर 46 से प्लस मार्क बने तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कि ग्रीन जोन, यानी कि जो आपके ग्रीन जोन है वह कौन कौन से हैं इस बार आरआरबी जेईई में, तो अगर आप बिलासपुर से, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई, यह आपके 5 जो जोन है यह टोटल जो है ग्रीन जोन में है। तो इसमें अगर हम बात करें कि आपका जो संभावित कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और अगर आपने इन जोन से अप्लाई कर रखा था तो आपके अगर 54 मार्क प्लस भी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों, अगर आप ओबीसी से हैं और अगर आपके 51 मार्क बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा। और अगर हम बात करें अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और अगर आपके 49 मार्क हैं तो आपका सिलेक्शन का पूरा चांसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें एससी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है अगर 46 मार्क्स से प्लस हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है। और अगर आप एसटी से हैं तो आपका 41 मार्क अबव होना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पर सेफ अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि ग्रीन जोन आपके क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वह लगभग में मई के लास्ट में या जून के महीने में कंडक्ट कराया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने यानी कि इसका फॉर्म भरा हुआ था और अगर आपके इतने नंबर जितना मैंने बताया इससे अगर 5 मार्क कम भी हैं तो आप अपने आप को 100% सिक्योर मानिए और आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए सीबीटी 2 का, यानी कि सीबीटी 2 का तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉवेलाइजेशन जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर है और आपका जो है नॉवेलाइजेशन में बढ़ जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यानी कि यह है इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि मेरे चैनल पर मात्र जो है 100 सब्सक्राइबर चाहिए जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा इस चैनल को। अगर नहीं किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।